दुनिया ने देखी हिंदुस्तान की ताकत, हिंडन एयरबेस पर गरजे राफेल, तेजस, सुखोई और चिनूक। एयरफोर्स डे पर राफेल की धमाकेदार एंट्री हुई, राफेल की दहाड़ से गूंजा आसमान। राफेल के साथ ट्री फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जगुआर विमानों ने राफेल के साथ आसमान में उड़ान भरी। राफेल ने आसमान में कलाबाजी दिखाई, रोमांचित हुए लोग। एक तस्वीर ने हिंदुस्तान को गर्व से भर दिया। एयरफोर्स डे पर कांपा दुश्मन, राफेल के फौरन बाद तेजस ने आसमान में दिखाया अपना दम। आसमान को चीरते हुए निकल गया स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। तेजस की एक तस्वीर ने रोमांचित किया। आसमान में लड़ाकू विमान सुखोई ने दिखाया दम, पलक झपकते ही सुखोई नजरों से ओझल हुआ। सूर्य किरण टीम ने एक बार फिर आसमान में अपने करतब दिखाए। इस टीम के अंतर्गत कई लड़ाकू विमान आते हैं जो दुश्मन को वक्त रहते ही ध्वस्त कर सकते हैं। सबसे खतरनाक युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे की गर्जना सुनाई दी। पहली बार अपाचे एयरफोर्स डे में शामिल किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर ने एयरफोर्स डे में हिस्सा लिया। चिनूक हेलीकॉप्टर ने कंटेनर लेकर जाने का नमूना पेश किया। सारंग टीम ने दिखाए आसमानी करतब। एयरफोर्स डे में मौजूद लोग करतब देखकर हैरान रह गए। ग्लोब मास्टर ने भी एयरफोर्स डे में हिस्सा लिया। विंटेज प्लेन समेत 56 विमानों को शोकेस किया गया। देश आज 88वां वायुसेना दिवस मना रहा है। वायुसेना दिवस पर हिंडन एयरबेस पर आज बालाकोट के वीरों का वायुसेना प्रमुख ने किया सम्मान। एयरफोर्स डे पर वायुसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लड़ाकू विमानों ने दिखाई अपनी ताकत। वायुसेना दिवस पर एयरफोर्स चीफ की दुश्मन देशों को दो टूक, भारत हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है, आंख दिखाई तो बख्शेंगे नहीं। सेना की 3 टुकड़ियों के प्रमुख के कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीडीएस बिपिन रावत भी समारोह में शामिल हुए। 88 साल की हुई भारतीय वायुसेना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी बधाई। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्र भारतीय वायुसेना के योगदान के लिए ऋणी है। एयरफोर्स डे पर पीएम मोदी बोले, भारत की रक्षा के लिए वायुसेना का साहस प्रेरित करने वाला। एयरफोर्स डे पर हिंडन एयरबेस में हुए कार्यक्रम के दौरान गाजियाबाद में रूट डायवर्ट कर दिया गया था। 88वां स्थापना दिवस है जो कि बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष की भांति मनाया जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने सुबह से ही रूट को डाइवर्जन किया गया था और बताया गया था कि आज जरा थोड़ा संभल कर निकलें, क्योंकि आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ और मोहननगर से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। इसलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जाम यहाँ पर लग गया है और जो रूट को डाइवर्जन का प्लान था, इसीलिए थोड़ी जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई है। हाथरस केस में नया मोड़, जेल में बंद गैंगरेप के आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी, कहा झूठे मामले में फंसाया गया है। मुख्य आरोपी संदीप ने अपनी चिट्ठी में पीड़िता के भाई और उसकी मां पर पीड़िता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, कहा रेप के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य आरोपी संदीप ने चिट्ठी में वारदात के पूरे घटनाक्रम को बताया है। आरोपी का कहना है कि उसकी पीड़िता से जान पहचान थी और फोन पर बातचीत होती थी।
हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन। यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवालों का जवाब मांगा था। हलफनामे से पहले पीड़िता के घर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गांव और घर को सीसीटीवी से लैस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा था। हाथरस के हालात को देखते हुए 2 विशेष अधिकारी अलीगढ़ और हाथरस में तैनात किए गए हैं। दोनों अधिकारी अलीगढ़ और हाथरस में तैनात रहेंगे। एडीजी राजीव कृष्ण को अलीगढ़ रेंज और डीआईजी शलभ माथुर को हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। दंगे की साजिश का खुलासा होने के बाद योगी सरकार ने विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है। राहुल और प्रियंका गांधी ने हाथरस पीड़ित से मुलाकात की थी, जिसका एक वीडियो जारी किया गया है। हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और समर्थकों पर पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए रालोद ने कमर कसी। लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस सपा के नेता भी शामिल होंगे। आगरा दिल्ली मार्ग पर गैस से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के हिसार में हैवानियत, लुटेरों ने कारोबारी को कार में जिंदा जलाया। लुटेरों ने कारोबारी से 11 लाख रुपए लूटे, फिर कार समेत लगा दिया। कारोबारी की कार में जलकर मौत। नोएडा पुलिस की मिडनाइट ड्रिल, रजनीगंधा चौक पर पुलिस ने की मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस ने 4 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार, राजधानी को दहलाने की थी साजिश। युवकों के पास से 4 पिस्टल, 120 कारतूस, 5 मोबाइल और 1 बलेनो कार बरामद। पकड़े गए युवकों के नाम इशफाक माजिद, अल्ताफ अहमद डार, मुस्ताक अहमद गनी और आकिब सफी के तौर पर हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चारों युवक हाटगंज इलाके में रुके थे। त्योहार के मौसम में भीड़ वाले बाजारों को निशाना बनाने की फिराक में थे। ये चारों जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के रहने वाले हैं। इशफाक अंसार गजवत उल हिंद नाम के संगठन से जुड़ा है। महीने भर की जेल के बाद देर रात 1:30 बजे घर पहुंची रिया चक्रवर्ती। बुधवार को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। रिया को 10 दिन तक हर रोज पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। रिया का पासपोर्ट जमा हुआ है। कोर्ट ने रिया को तो बेल दी है, पर भाई शौविक को जमानत नहीं मिली। रिया को जमानत मिलने पर बोले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह। कहा रिया ने सुशांत को नार्कोटिक्स उनकी मर्जी के बिना दिया। कृषि बिल का थम नहीं रहा विरोध। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में रेल पटरियों पर डटे हैं किसान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी कृषि बिल का विरोध। सिख समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के कई इलाकों में फिर बाढ़। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान। यूपी के मुरादाबाद में कमल की खेती पर खतरा। खेतों में कमल की फसल को अज्ञात बीमारी से काफी नुकसान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुडुचेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 45A पर बने रोड ओवरब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया। मेरठ के 2 खिलाड़ियों को केंद्र सरकार से 5-5 लाख की मदद। कोरोना काल में बेच रहे थे सब्जी। बॉक्सर सुनील चौहान और तीरंदाज नीरज चौहान को आर्थिक मदद। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दीनदयाल उपाध्याय फंड से 5-5 लाख की मदद की। घाटी में बैक टू विलेज कार्यक्रम का खुद उपराज्यपाल कर रहे हैं मॉनिटरिंग। उधमपुर में कई इलाकों का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दौरा किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि आज, देश कर रहा है नमन। बिहार के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। सभी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई। पहले चरण के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। कैंडिडेट 12 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। बिहार चुनाव में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू ने चंद्रिका राय को दिया टिकट। बिहार पुलिस के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने फेसबुक पर जारी किया बयान। जेडीयू की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं था नाम। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ली थी, उसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार का बिहार की जनता को पत्र। कहा अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय। पत्र में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों का जिक्र किया। कहा लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म। नीतीश ने कहा हमने अमन चैन और भाईचारे का माहौल बनाया, डर का माहौल खत्म हुआ।
आयकर विभाग ने जयललिता की पूर्व सहयोगी शशिकला की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। 1 साल पहले शशिकला से जुड़ी 1600 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। शशिकला ने काल्पनिक नामों का इस्तेमाल कर पुराने नोटों से ये संपत्तियां खरीदी थी। पूर्णिया हत्याकांड में तेजस्वी ने खुद के खिलाफ की सीबीआई जांच की मांग। सीएम नीतीश कुमार से कहा गिरफ्तार कीजिए। तेजस्वी यादव बोले, मैं चाहता हूं कि मामले में पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो। पूर्णिया में आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या के आरोप में लालू के दोनों बेटों तेजस्वी तेज प्रताप समेत 6 नेताओं पर दर्ज हुआ था हत्या का केस। मणिपुर नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार का निधन। घर में फांसी के फंदे से झूलता मिला शव। शिमला स्थित अपने घर में फंदे से झूलते पाए गए अश्विनी कुमार। वो 70 साल के थे। जानकारी के मुताबिक अश्विनी कुमार ने आत्महत्या की। घर से सुसाइड नोट भी मिला। घर से बरामद नोट में अश्विनी कुमार ने लिखा, वो एक नई यात्रा पर जा रहे हैं, परिवार को किसी गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं। अश्विनी कुमार 1973 बैच के आईपीएस थे। आज होगा शव का पोस्टमार्टम। ऐसा कदम उठाने के पीछे वजह क्या रही, फिलहाल साफ नहीं। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी फ्लाइट। उड़ान के दौरान ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अब जिंदगी भर मुफ्त करेगा प्लेन में सफर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ लंबी बैठक के बाद एमपी मेडिकल टीचर्स ने हड़ताल रद्द की। एमपी के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज के करीब 3500 डॉक्टर गुरुवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके थे। सागर में कोरोना मरीज की लापरवाही से मौत का मामला। कलेक्टर ने मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की थी। प्रदूषण के मुद्दे पर बोले आप नेता राघव चड्ढा। दिल्ली में वायु प्रदूषण की लड़ाई हम दिल्ली वाले अकेले नहीं लड़ सकते, हरियाणा पंजाब को सोचना होगा। राघव चड्ढा ने कहा, मैं चेतावनी और हिदायत भी देता हूं कि पंजाब हरियाणा दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ ना खेले। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संज्ञान लेने की अपील की। भुवनेश्वर में एक पेट्रोल पंप पर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। केरल के मल्लापुरम में कस्टम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 3.7 किलो सोना किया जब्त। सोने की तस्करी के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए सोने की कीमत है करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए। आज शाम 7:30 बजे दुबई में हैदराबाद और पंजाब के बीच होगा मुकाबला। इस बार पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है पंजाब की टीम। कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हराया। तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची कोलकाता की टीम। कोलकाता ने चेन्नई को दिया था 168 रन का टारगेट। जवाब में 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी चेन्नई। कोलकाता के ओपनर राहुल त्रिपाठी ने बनाई सबसे ज्यादा 81 रन। मैन ऑफ द मैच चुने गए। केकेआर के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी की आईपीएल में 5वीं 50। कोलकाता की जीत में वॉटसन का विकेट रहा टर्निंग पॉइंट। 50 रन बनाकर आउट हुए वॉटसन। बिग बॉस 14 में एंट्री लेने के लिए क्वारंटीन हुए नैना सिंह, शार्दुल पंडित और अन्य सदस्य सीक्रेट रूम में रहेंगे लॉक। रियलिटी शो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स भजन सम्राट अनूप जलोटा और जसलीन मथारू एक बार फिर सुर्खियों में। नए अंदाज में दिखे अनूप जलोटा और जसलीन। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद धनबाद की 50 लड़कियों को नौकरी दिलाने का कर चुके हैं वादा। 1 हफ्ते के भीतर दिलाएंगे अच्छी जॉब। बॉलीवुड की एक्ट्रेस नोरा फतेही का धमाकेदार डांस हुआ वायरल। वीडियो को अभी तक मिले 25 लाख से ज्यादा व्यूज। एनसीबी की पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण जल्द ही शुरू करेंगी शूटिंग। गोवा में चल रही थी फिल्म की शूटिंग। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर उठाए सवाल। कहा, ये मेक इन इंडिया की रीब्रांडिंग जैसा लगता है। कोरोना संकट ने दुनिया भर में बढ़ाई बेरोजगारी। 2021 तक 15 करोड़ लोगों को पड़ सकती है रोजी रोटी के लाले। आर्थिक गतिविधियां थमने से अर्थव्यवस्था को लगी चोट। विश्व बैंक ने दी चेतावनी। सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत। आईआरसीटीसी की साझेदारी में अमेजन इंडिया पर ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस लॉन्च। सुविधा के तहत यात्रियों को दिए जा रहे ढेरों ऑफर। दिनेश खारा होंगे एसबीआई के नए चेयरमैन। रजनीश कुमार की जगह लेंगे दिनेश खारा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर दी धमकी। कोरोना के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दिया भारत का साथ। कहा, एलएसी पर तनाव के लिए चीन ही जिम्मेदार। फिलहाल दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं चाहते बाइडेन। चुनाव से पहले दूसरी डिबेट 15 अक्टूबर को मियामी में होनी है तय।
किम जोंग पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर कर सकते हैं बड़ा सख्त शक्ति प्रदर्शन। मिसाइल टेस्ट किया तो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी। रद्दी के बराबर हो गई है वेनेजुएला की करेंसी की कीमत। 1 लाख का नोट पर मिलेगा केवल 2 किलो आलू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।